व अलन्ना लहुल हदीद सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। क्या पस नहीं देखते वो तरफ उसके जो उनके आगे है और जो उनके पीछे है आसमान और ज़मीन। अगर चाहें हम धंसा दें हम इनको ज़मीन में, या गिरा दें हम उन पर एक टुकड़ा आसमान से। बेशक इसमें अलबत्ता कुदरत की निशानी है हर ऐसे बंदे के लिए जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला है। और अलबत्ता तहकीक दी हमने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपनी तरफ से फ़जीलत व बरतरी। आए पहाड़ों, बार बार तस्बीह करते रहो उसके साथ, और परिंदे, और नरम कर दिया हमने उस हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए लोहे को। सूरह सबा की आयत नंबर 9 और 10 आप हज़रात के सामने पढ़ी और इसका तर्जमा हुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें मुनकिरीन क़ियामत को जो उनका इश्काल और इश्तिबाह था उसका जवाब दिया है। मुनकिरीन क़ियामत का ख़याल, उनका नज़रिया आपने पीछे सुना। वो समझते थे कि जब इतने तग़य्युरात तबद्दुलात हो जाते हैं फिर दोबारा किसी चीज़ को उन सारे अज्ज़ा और ज़र्रात समेत बनाना ये अक्लन मुहाल है। तो अल्लाह ने उसके जवाबों में से एक जवाब आयत नंबर 9 के अंदर ये इरशाद फरमाया कि देखो ये चारों तरफ जो तुम्हें ज़मीन का सिलसिला नज़र आता है, जो बज़ाहिर तुम्हारी निगाह के लिहाज से लामहदूद है, फ़ी नफ्स ही तो महदूद है, उसकी हद है, एक जगह पर जाके ख़त्म हो जाता है। लेकिन हम देखें तो हमें कहीं इसका किनारा नज़र नहीं आता, ना दाएं ना बाएं, ना आगे ना पीछे। हर तरफ से हमें ऐसे लगता है कि ये एक लामहदूद सिलसिला है। ऐसे ही अगर आसमान को देखें तो जिस तरफ भी आप देखें इसका कोई किनारा आपको नज़र नहीं आता। ये ज़मीन और आसमान दोनों जो बज़ाहिर हमारी निगाह कोहता के लिहाज से लामहदूद हैं, फरमाया ये दोनों अल्लाह की बनाई हुई मखलूक हैं। और अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत और इल्म मुहीत के सामने ये ऐसे है जैसे हमारे सामने एक छोटी सी प्लेट हो। जैसे हमारे सामने एक छोटी सी प्लेट है, उसके अंदर कोई भी चीज़ है तो वो आसानी से हमारी आँखों के भी सामने है, कुदरत में भी है, दस्त रस में भी है, वो हमारी पहुँच से बाहर नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला के इल्म और कुदरत के मुकाबले में ये ज़मीन और आसमान जो उस अल्लाह की बनाई हुई हैं वो इस तरह एक छोटी सी प्लेट की मानद है। और अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई ये मखलूक इंसान, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि क़यामत में इसको दोबारा बनाया जाएगा, जिसको तुम अक्लन मुहाल समझ रहे हो, इसके अज्जा, इसके ज़र्रात, इसके जिस्म के हिस्से, बखरे, टुकड़े जितने भी मुंतशिर हो जाएं, जितने भी तग़य्युर तबद्दुलात का शिकार हो जाएं, लेकिन रहेंगे तो इसी ज़मीन के ऊपर, रहेंगे तो इसी आसमान के नीचे, ज़मीन और आसमान से बाहर तो नहीं चले जाएंगे। तो जब इसी ज़मीन और आसमान के अंदर रहेंगे तो इनकी हायत हकीकत अल्लाह के इल्म के मुकाबले में एक प्लेट की सी है। तो फिर इसमें से उन तग़य्युरात को, ज़र्रात को, अज्ज़ा को दोबारा इकट्ठा करके बनाना अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है। एक तो अल्लाह ने यूँ दलील दी, दूसरा यूँ दलील दी कि जब इतना बड़ा आसमानी सिलसिला अल्लाह तबारक व तआला पहले से बग़ैर किसी मादे, नमूने, नक्शे के बना सकता है और उसकी कुदरत है, उसने बना के दिखाया है। और इतनी बड़ी ज़मीन जिसके 7 तबक़ हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने बग़ैर किसी साबका नक्शे के, बग़ैर किसी मिटियालर और मादे के अल्लाह ने अपनी कुदरत कामला से इतनी बड़ी ज़मीन बना दी है। तो फिर एक छोटे से इंसान को चाहे वो जितना ही मुंतशिर हो जाए, हिस्से बखरे टुकड़े हो जाए, उसके लिए दोबारा बनाना क्या मुश्किल है।
इसलिए कुरान मजीद के अंदर 30वें पारे की दूसरी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अअंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समा, वो इंसान क्या तेरा दोबारा बनाना ज़्यादा सख्त और मुश्किल है या आसमान का बनाना? अल्लाह के लिए दोनों का बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन अकल से पूछेगा इंसान तो अकल कहेगा आसमान का बनाना बड़ी मखलूक है, ज़रा मुश्किल होगा। तो फरमाया जब उसको अल्लाह ने कलमा कुन से बना दिया है तो फिर तेरा दोबारा बनाना कौन सा मुश्किल है। और वैसे भी अकली बात है, किसी चीज़ को पहली दफ़ा बनाना इसमें तो कुछ इस्तेबाद और इश्काल और मुश्किल वाली बात हो सकती है, लेकिन एक दफ़ा बना चुकने के बाद दोबारा बनाना ये तो बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होता, अकल भी नहीं कहती। तो इसलिए जब तुम्हें अल्लाह ने पहली दफ़ा बनाया है तो फिर दोबारा भी अल्लाह के लिए बनाना कोई मुश्किल नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यूँ दलील दी और साथ फिर निकमत भी बयान की कि ये मेरी नेमत है, ज़मीन भी मेरी नेमत है, तुम इससे कितने फ़ायदे हासिल करते हो, आसमान भी मेरी नेमत है, इसमें तुम्हारे लिए कितने फ़ायदे हैं। सिर्फ इंसान इस मिट्टी के फ़ायदों को देखना, शुमार करना, सोचना शुरू कर दे तो इंसान की ज़िंदगी बीत जाए और इसकी इस नेमत की जो इसके अंदर इंसान के लिए फ़ायदे हैं वही इंसान की शुमार में ना आ सकें। तो फरमाया ये आसमान और ज़मीन जो मेरी नेमत हैं, अगर तुमने कदर ना की और मेरी कुदरत को तस्लीम ना किया तो फिर मैं इसी नेमत को तुम्हारे लिए अजाब और सज़ा बना दूंगा। कहीं ज़मीन को फाड़ करके तुम्हें उसके अंदर धनसा दूंगा, और ये नमूने मैंने दिखाए हैं। कारून बमा अपने ख़जाने के ज़मीन में धनसा है। और ऐसे ही जब ज़लज़ले आते हैं, ज़मीन थोड़ा सा मुंह खोलती है, फटती है, तो कितनी बड़ी बड़ी मखलूक़ात और चीज़ें और पूरी बिल्डिंगें और प्लाजे ज़मीन के मुंह में कैसे चले जाते हैं। इसी तरीके पर फरमाया कि आसमान अगर मैं चाहूँ वहाँ से अज़ाब का फ़ैसला हो और कोई टुकड़ा कोई कोड़ा अज़ाब का तुम पर बरसे तो तुम नेस्त व नाबूद हो जाओ। इसलिए नेमत की कदर करो, शुक्र करो, वरना कहीं यही नेमत तुम्हारे लिए अज़ाब और सज़ा की शक्ल भी इख्तियार कर सकती है। तो इसी को अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं अफ़लम यरौ, क्या पस नहीं देखते वो, यानी जो मुनकरीन क़ियामत हैं, जो काफिर हैं, जो खुदा के इल्म और कुदरत को नहीं मान रहे, क्या नहीं देखते वो इला मा बैना, तरफ उसके जो उनके सामने है, वमा खल्फहुम और जो उनके पीछे है, मिनस समाए वल अर्ज़ ज़मीन और आसमान में से, इन नशा अगर हम चाहें नख़सिफ़ बिहिमुल अर्ज़ा, धनसा दें हम इनको ज़मीन में, अगर हम चाहें तो इनको ज़मीन में धनसा दें, बमाए अपने दुनिया की सारी दौलत के चले जाएं। जो इन्होंने बड़े बड़े यहाँ पर नक्शे बनाए हैं, बिल्डिंगें बनाई हैं, ये भी ज़मीन मुंह खोले तो ज़मीन के अंदर चली जाएं। अगर हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, ये हमारी कुदरत से बाहर नहीं है। और नुस्क़त अलैहिम किसफ़म मिनस समा, या गिरा दें हम उन पर एक टुकड़ा आसमान से, यानी बतौर सज़ा और अज़ाब के। इन्न फ़ी ज़ालिका लआया, बेशक इसमें अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की निशानी है। लेकिन निशानी फ़ायदा किसको देती है? लिकुल्लि अब्दिन मुनीब, हर ऐसे बंदे के लिए जिसके दिल की तवज्जो अल्लाह की तरफ होती है। जो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है, दिल के बर्तन को सीधा रखता है, दिल के बर्तन को मुतवज्जे इल्लल्लाह रखता है, दिल के बर्तन को पाक रखता है, तो ऐसा बंदा अल्लाह की कुदरत की निशानियों से फ़ायदा हासिल करता है। अब उसमें बतौर मिसाल और नमूने के अल्लाह ने आगे अपने ऐसे दो बंदों की मिसाल बयान की, एक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और एक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, कि देखो अल्लाह ने इनको कितनी बड़ी दौलत दी थी, शान व शौकत दी थी, अज़मत व जलालत दी थी, दुनिया के अंदर हकूमत भी थी, दुनिया के अंदर दौलत भी थी। ऐसा ऐसा अल्लाह ने इन पर इनाम किया था कि लूहे जैसी सख्त तरीन मखलूक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में आने के बाद, बग़ैर भट्ठी में डालने के, बग़ैर आग पर गर्म करने और पिघलाने के, बस उनका हाथ लगता था, वो मोम की तरह नरम हो जाता था। जो चीज़ चाहें हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम उससे
बना लें। और अल्लाह ने उनको ऐसी कुदरत दी थी कि परिंदों की बोली समझते हैं, और अल्लाह ने किताब ज़बूर अता फरमाई, वो ज़बूर की तिलावत करते हैं, वो ज़िक्र व तस्बीह करते हैं। तो अल्लाह ने ऐसा सोज़ो गुदाज आवाज़ का अता फरमाया कि पहाड़ भी उसके साथ तस्बीह करने लग जाते हैं, परिंदे भी तस्बीह करने लग जाते हैं, ज़मीन का ज़र्रा ज़र्रा भी अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो जाता है। और बाकायदा बाआवाज़ बुलंद लिखा है उलमा ने कि जब हज़रत ज़िक्र करते थे, किताब पढ़ते थे, तस्बीह और तक़दीस करते थे, तो ये अल्लाह की सारी मखलूक ऐसे उनके साथ शामिल हो जाती कि इनकी भी बाकायदा आवाज़ आती थी। तो इस तरीके से अल्लाह ने उनको नवाजा। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद उनका दिल सिर्फ अल्लाह का रहा। उनके दिल में ये नहीं है कि हम तो ऐसे हैं, लोहा हमारे सामने यूँ है, परिंदे हमारे साथ यूँ शरीक होते हैं, पहाड़ हमारे यूँ ताबे हैं, हवा हमारे यूँ ताबे है। नहीं नहीं, इन सारी चीज़ों के बावजूद कि अल्लाह ने दुनियावी लिहाज से इतनी बड़ी शान और शौकत दी, लेकिन अब्द मुनीब थे, अल्लाह की तरफ रजू रखने वाला दिल रखते थे। तो इन सारी दुनिया की चीज़ों के होते हुए भी उनका दिल अल्लाह के साथ लगा हुआ था। उनके दिल की कैफियत में दुनिया को बिल्कुल जगह नहीं मिली। जैसे कश्ती के बहर पानी होता है, कश्ती के अंदर पानी नहीं होता। बहर पानी न हो तो कश्ती चल नहीं सकती, अंदर पानी आ जाए तो कश्ती बच नहीं सकती। इंसान का दिल दुनिया में ऐसे है कि दुनिया इसके बहर बहर न हो तो फिर इसका चलना मुश्किल है, लेकिन अगर दुनिया अंदर आ जाए तो फिर इसका बचना मुश्किल है। इसलिए फरमाया कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हमने बरतरी दी, फजीलत दी, शान दी, नेमत दी। वलक़द आतैना दाऊद मिन्ना फ़ज़ला, और अलबत्ता तहक़ीक़ दी हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को अपनी तरफ से फजीलत, बरतरी, शान, नेमत। और फिर ये भी नेमत थी, या जिबाल, आए पहाड़ों, अव्वे भी माहू। बार बार अव्वे भी के अंदर तकरार का माना पाया जाता है कि जब भी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़िक्र करें, तस्बीह करें, ज़बूर पढ़ें, तो तुम भी बार बार उसी के साथ रहो। व तैर, और परिंदे भी। व अलन्ना लहुल हदीद, और हमने नरम कर दिया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए लोहे को। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़िरहें बनाते थे, जो ज़िरहें लोहे की जंजीरों, लोहे की कड़ियों से ज़िरहें बनाते थे। अगली आयत में उसका तरीका भी अल्लाह तबारक व तआला ने समझाया। और इतना बड़ा बादशाह होने के बावजूद और वक्त के नबी होने के बावजूद अपनी माश का ज़रिया अपने हाथों की कमाई से खुद करते थे, ज़िरह का काम करते थे। अल्लाह ने उनके लिए इसको ताबे कर दिया था। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल